मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2024 में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है कि हिंदी के मोस्ट VVI 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या? ऑप्शन ए में मनो जोड़ हर, कि मनह जोड़ हर, कि मा जोड़ नोहर, कि मनोह जोड़ रा। नहीं, प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मनह जोड़ है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए। कह रहा है कि संधि के कितने भेद हैं? संधि के 1 भेद होते हैं, कि 2 भेद, कि 3, कि 4। देखिए संधि का 3 भेद होते हैं, संधि का 3 भेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि गिरिंद्र गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? गिरिंद्र में किन किन वर्णों का संधि हुई है? तो आ जोड़ ई का, कि ई जोड़ ई का, कि ई जोड़ ई का, कि ई जोड़ ई का। देखिए हर्षई दीर्घई दोनों है, तो इसमें हर्षई ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों हर्षई का संधि हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद ना जोड़ यन होता है, कि ना जोड़ ना होता है, कि ने जोड़ अन होता है, कि ने जोड़ अन होता है। देखिए नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि खिचड़ी कैसा शब्द है? तत्सम है, कि तत्भव, कि देशज, कि विदेशज। देखिए खिचड़ी शब्द है जो देश में बोले जाते हैं, इसलिए देशज ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 6, हिंदी के 50 मोस्ट VVIP, वीडियो को जरूर पूरा देखिए। कह रहा है कि खेत किस प्रकार के शब्द है? खेत किस प्रकार का शब्द है? देशज है, कि विदेशज है, कि तत्सम है, कि तत्भव है। देखिए देशज खेत है जो देशज, ऑप्शन ए हो जाएगा, देशज शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि ठोस किस प्रकार के शब्द है? ठोस किस प्रकार के शब्द है? तो ठोस भी एक देशज शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 7 के। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है। चंद्रशेखर, अम, शेखर चंद्र, कि चंद्रशेखर, कि चंद्रमा शेखर, कि शेखर चंद्रमा। देखिए जिसका शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृंदत है? कृंदत, तो देखिए विद्या है, कि सवैया है, कि शहर है, कि साहस है। देखिए ऑप्शन बी है जो कृंदत शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 10 देखिए, करा निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? फांसी, कि तैराक, कि गठरी, कि बुलावा। देखिए प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर गठरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह नयन में किन किन वर्णों की संधि? नयन आपको तो बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा नय जो या। चलिए प्रश्न नंबर 12 आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, इसे बता देते हैं कि 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, कि ऐतिहासिक, कि धार्मिक, कि मनोवैज्ञानिक। देखिए 20 के दांत है एक मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 12। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। कह रहा है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग की, कि निम्न वर्ग की, कि मध्यम वर्ग की, कि निम्न मध्यम वर्ग की। देखिए 20 के दांत जो एक कहानी है उस समाज को, मध्यम वर्ग समाज को उजागर करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 13। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्समुलन किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक जो मैक्समुलन है, भारत से हमने क्या सीखा, इसका रचयिता है। श्रम विभाजन के भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, कि जर्मनी का, कि अमेरिका, कि इंग्लैंड या श्रीलंका। देखिए मैक्स मुलर जो थे जो जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 15 के। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है भारत कहाँ बसता है? देखिए मोस्ट VVI भारत है जो गाँवों में बसता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 16 के। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का नाम है जरथुम्न, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 17। चलिए प्रश्न नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित है, कि भावात्मक है, कि विवेचनात्मक है, कि विवरणात्मक है। देखिए प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर
ललित है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध है। अगले प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका रचयिता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, करा कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होते हैं? दयनीय जीव, बहादुर जीव, कि अल्पभाषी जीव, कि मृदुभाषी जीव। देखिए प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दयनीय जीव होते हैं पिता। करा कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था, इंद्र की ब्रज, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 21 के। प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा कि बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो लड़ना नहीं जानती थी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, करा कि पहले दिन पपाती को था सिर दर्द, की जुखाम, की बुखार, की कैदस्त। देखिए पहले दिन जो पपाती का था बुखार था, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 23 के। प्रश्न नंबर 24 देखिए, करा कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? सावरदैया, ऑप्शन डी हो जाएगा, कब तक घूमेगी, सावरदैया हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 है जो सावरदैया का ही है, कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है, धार्मिक है, कि मनोवैज्ञानिक, की सामाजिक, की ऐतिहासिक। देखिए प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर बी सी हो जाएगा, सामाजिक है। धरती कब तक घूमेगी कहानी सामाजिक है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कर रहा है प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? देखिए प्रत्यय का संधि विच्छेद प्रति जोड़ आया, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 26 के। प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है देवेश का सही संधि विच्छेद क्या हो? देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव जोड़ ईस, देव जोड़ ईस होगा, देव जोड़ ईस, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि अतियुक्ति में किन किन कर्णों में लिखा है वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ई जोड़ ऊ का, ऑप्शन प्लीज पूरा वीडियो को जरूर देखिए। अन्वेषण का संधि विच्छेद, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्वेषण के अनु जोड़ एसन। चलिए आप लोग बताए 30, प्रश्न नंबर 30 के संधि विच्छेद करके, स्वागतम, स्वागतम का सही संधि विच्छेद, स्वागतम का सही संधि विच्छेद सु जोड़ आगतम। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? मंगवा, की पपाती, की सीता, की बल्ली अम्मा। ऑप्शन देखिए धरती कब तक घूमेगी की नायक है सीता, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए। सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? तो राजस्थानी समाज है, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थानी समाज। सवाल तो काहीं है, सवाल तो ही काहीं है, रोटी का, कि मकान, की कपड़ा का दुकान। देखिए सवाल तो रोटी का ही, ऑप्शन ए हो जाएगा, या लिखा जाएगा सवाल रोटी का ही है। चलिए नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? आप इस ऑप्शन में बताइए कि कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए गोपनीय है जो ऑप्शन बी है जो शुद्ध है, उपलब्ध भी गलती है, उपलक्ष्य भी गलती है, निशेष भी गलती है, निस्सहाय भी गलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि आग्नेयी का पूरा नाम है, आग्नेयी का पूरा नाम क्या था? आग्नेयी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद बतस्या आग्नेयी। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, कह रहा राम बिलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो राम बिलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संधि के भेद, संधि यानी कितने प्रकार के होते थे? संधि 3 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार का, एक करेक्ट हो जाएगा। गुणवान शब्द में प्रत्यय है, गुणवान शब्द में प्रत्यय है तब वान, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 38 के। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, कि हारमोनिया से, कि तबला से, कि शहनाई से। देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है जो शहनाई से, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए कि मछली किस कहानी की रचयिता है? मछली किस कहानीकार की रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइए मछली किस कहानीकार की रचना है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी, सामाजिक, की मनोवैज्ञानिक, की ऐतिहासिक, की
वैज्ञानिक। मछली मछली एक सामाजिक कहानी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 41 की। प्रश्न नंबर 42, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक से मछली कहानी ऑप्शन बी है जो संकलित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया है? तो मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्ग जीवन का वर्णन किया गया है। करा कि सत्तू नरेन आपस में कौन है? सत्तू नरेन आपस में भाई भाई। सत्तू नरेन आपस में भाई भाई। करा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 46 करा बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरी में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव की, तत्पुरुष की, कर्म धारण की, बहुविक्री। प्रश्न नंबर 48 के करेक्ट आंसर अभिभाव हो जाए। प्रश्न नंबर 49, पॉकेटमार में कौन सा समास है? पॉकेटमार में कौन सा समास है? पॉकेटमार में तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी हो जाए। करा कि मुंह तोड़ में कौन सा समास? मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास इसमें भी है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 51 देखिए, करा भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तब भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। प्लीज एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन। प्रश्न नंबर, करा 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट। प्रश्न नंबर 54 देखिए, खोखा का दूसरा नाम क्या है? मदन की, गिरधर की, कासू की, आलो। देखिए खोखा का दूसरा नाम है जो कासू है। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखिए, कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज